हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और जीडीसी लाया है आप सभी के लिए जो हमारा रैपिड रिवीजन नोट्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपके रैपिड रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन। इसमें हमारा कॉम्बो रहेगा भाई। इसमें पहले हम एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे और उसको एक साथ हम कवर करेंगे, उसकी हम लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस हम पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो आपके रहेंगे डाइजेस्टर्स हैं, ये डाइजेस्टर आपका वन रहेगा जिसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं उन मेथड्स में जो बेसिकली रेडिएशन सोर्सेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किसकी लड़ाई है। हमारा एक साइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, दूसरे साइड हमारा सैंपल होता है। जब वो रेडिएशन उस सैंपल पे स्ट्राइक करता है तो उस सैंपल में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और जब सैंपल में चेंज होता है तो उससे हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर बोले ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो जान है ना वो किस में छुपी हुई है? उसकी जान छुपी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, फिर गाड़ी हमारा डब्बा बन जाएगी। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का जो पेट्रोल है, जो एनर्जी है, मैक्सिमम मेथड्स में क्या होता है, हमारे रेडिएशन के सोर्सेस होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है ये। जैसे मैंने आपसे नाम लिया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स क्या होगा हमारा? यूवी विजिबल होगा। अगर मैंने बोला आईआर रेडिएशन तो आईआर हमारा वहां पे सोर्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब कोई पूछ ले एनएमआर में रेडिएशन सोर्स क्या होता है, तो हम समझते हैं कि एनएमआर में रेडिएशन सोर्स का, अगर एनएमआर का फुल फॉर्म आप देखें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। उसमें हमारा न्यूक्लियाई जो होता है वो पलट जाता है, उसका स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है, वो पलटी मारता है। लेकिन रेडिएशन सोर्स पता है क्या होता है? हमारे रेडियो वेव्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं पूछूं आपसे, ईएसआर होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसमें जो पलटी मारता है, जो आपका स्पिन ओरिएंटेशन जो चेंज होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन का होता है। इसमें रेडिएशन सोर्स क्या होता है? तो हम सोच में पड़ जाएंगे, सर इसमें रेडिएशन सोर्स क्या होता है? इसमें माइक्रोवेव होता है। तो बात यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी रेस आ रहे हैं, हमारे सैंपल पे स्ट्राइक करते हैं, सैंपल में चेंज होता है और उसी चेंज के बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें किस चीज की जानकारी लगती है भाई? हमारे लिए हम जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हमें क्या मालूम चलता है साहब? हमको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मालूम चल जाता है। उसमें हमारे जो डबल बॉन्ड होते हैं, स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होता है इलेक्ट्रॉन का, पाई टू पाई स्टार, वो हमारा हमको डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन दे देता है और हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? यूवी विजिबल की कहानी। अगर कोई पूछे आईआर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो बेटा जब आईआर किसी कंपाउंड पे पड़ता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो कांपने लग जाते हैं। बॉन्ड में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। कई बार बॉन्ड हमारे रोटेट भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल हो सकता है। हमें इंफॉर्मेशन किससे मिलता है? आईआर से हमें फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन मिलता है। और आईआर जो मेथड है ना, हमारी मोस्ट वर्सेटाइल मेथड है, ऑलराउंडर टाइप की मेथड है। कोई भी फंक्शन ग्रुप ले आओ, ओएच को ले आओ तो उसको बता देगा, डबल बॉन्ड को पकड़ के ले आओ तो डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन दे देगा। तो जनरली जो इंप्योरिटीज होती हैं या जो पॉल्यूएंट होते हैं, हमारे जो चिमनी वगैरह लगी रहती है इंडस्ट्रीज में, उसमें कौन सा पॉल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में जा रहा है, इसके लिए भी आईआर को यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एनएमआर की। एनएमआर जो होता है, टोटली एनएमआर जो है हमारे न्यूक्लियाई, ऐसे न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जो छोटे छोटे मैग्नेट के जैसा बिहेव करते हैं, बेचारे वो न्यूक्लियाई जब उस पर अपन क्या डालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और जब हम उसको रेडियो वेव्स की एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है? उस रेडियो वेव्स की एनर्जी के आधार पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आंख दिखाने लगता है। समझ रहे? अपोजिट हो गया भाई। अगर यहां पे अपन के ऊपर किसी ने गन रख दिया और मेरे से बोला यहां हो जाइए, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ने यहां कर दिया, फिर हमको एनर्जी मिला रेडियो वेव्स, तो हम पलट जाते। तो न्यूक्लियाई का रोल रहता है इसमें। हम टाइप ऑफ प्रोटॉन और टाइप ऑफ कार्बन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप बात करते हो
ईएसआर का बेटा, ईएसआर कहता है बच्चों मुझे मत पढ़ो, समय बर्बाद मत करो, मेरा नाम तो बोलो दिल से एक बार, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री रेडिकल्स होगा, तो उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। ये जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इनमें एक इनका क्या है, विरोधी टाइप का है, कहता है भैया तुम इधर जाते हो ना तो मैं यहां जाऊंगा, वो है हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहता है बेटा तुम सब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हो ना, मैं मिट्टी तेल से चलाऊंगा, समझ रहे हो। उन सब में एनर्जी का जो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन हमारे मास में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सबसे पहले आयोनाइजेशन करते हैं हमारे बेचारे सैंपल का, फिर उस सैंपल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सैंपल के क्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और उन टुकड़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मास अपॉन चार्ज रेशो। इसमें बेसिकली हमको मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन प्लस हमें स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये मेन मेथड्स है हमारी। बाकी देखिए कुछ इमिशन होती है, फ्लोरीमेट्री वगैरह जो होता है, जब हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल होगा तो वो कर लेंगे हम। अगर हमको मेटल का एनालिसिस करने का जुनून सवार हो जाएगा तो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को मैंने एक बार आपको समराइज किया, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन सबको ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और उनका रेडिएशन सोर्स, मतलब भैया कौन से मॉडल की गाड़ी और कौन सा पेट्रोल हमको डलवाना है, ये हम बात करेंगे रेडिएशन सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे आपका पहला मेथड आया। अपन इसके पहले एक बात और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर हो जाता है। अगर मैं बोलूं इसको कोई बच्चा जूम कर देना तो पूरा कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, अगर हम बात करते हैं, हम जब भी एनर्जी देंगे, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ये बात है। अगर आपने यूवी विजुअल रेस को अप्लाई किया है और सैंपल में अगर अनसैचुरेशन है तो बेटा उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारा मकान है बेटा, नीचे के फ्लोर में लोग रहते हैं तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मेरे ऊपर वाला जो माला है वो खाली डला हुआ है तो उसको बोलते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे उसको एनर्जी मिली वो जंप करके ऊपर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमें इंफॉर्मेशन किसका मिल गया, अनसैचुरेशन का। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर कर्व पे भी क्वेश्चन आता है, तो एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का हमारा कर्व बन जाता है। अगर बात करोगे आईआर की, आईआर जब पड़ता है तो बेचारा बॉन्ड कांपने लग जाता है, वाइब्रेशन होता है उसमें, और उसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हम हुक्स लॉ की मदद से मेजर कर लेते हैं वेव नंबर के फॉर्म में, और वेव नंबर से हम फंक्शनल ग्रुप को कोरिलेट कर लेते हैं। रोटेशनल भी हो सकता है बट वो होता है फार आईआर रीजन में, उसका हमारा ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मिलेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप। अगर बात करते हो यहाँ पे आपका रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमारे रमन में होता है। रमन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वहां स्कैटरिंग होता है, और रमन में जो होता है आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों होता है। रमन और आईआर हेड एंड टेल के जैसे हैं। अगर कोई कंपाउंड आईआर एक्टिव होगा तो वो रमन इनएक्टिव होगा। अगर आईआर एक्टिव होना है तो डायपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए बॉन्ड का, और अगर रमन एक्टिव होना है तो पोलराइजेबिलिटी चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर रेडियो वेव्स को बुला के लाए हो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, तो हमारा जो न्यूक्लियाई है जब मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगता है तो उसी डायरेक्शन में है हमारा ये। अभी जब इसको हमने एनर्जी दे दी तो ये इसको आंख दिखाने लगेगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका पलट जाता है, तो न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। अगर आप बात करते हो माइक्रोवेव की तो वो मेथड का नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसको रेड कर दिया, अलग है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं बेटा। पहले नंबर पर आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन जब होता है ना तो पापाजी आयन बन जाते हैं। पापाजी आयन मतलब अपने मॉलिक्यूलर आयन, इसी को कहते हैं अपन पेरेंट आयन, ठीक है। इसके बारे में पता क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जितना भी आपका मास आएगा उतना ही मास अपने सैंपल का होगा, ये कई बार आता है। इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं, तो जैसे ईंटों की दीवार पे कार अगर टकरा जाती है तो ईंटें बिखर जाती हैं, तो ऐसे जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं मॉलिक्यूलर आयन पे तो पापा जी से क्या बन जाते हैं, बच्चा आयन बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटर आयन।
और फ्रेगमेंट आयंस बोलते हैं। इन्हीं फ्रेगमेंट आयन डाटा आयन में से जो 100% टॉप मार जाता है, 100% अबंडेंस रखता है, जो माउंट एवरेस्ट बन जाता है, मोस्ट इंटेंस पीक बन जाता है, उसको बेस पीक हम लोग बोल देते हैं। और इससे हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट, किससे, मॉलिक्यूलर आयन से, और फ्रेगमेंट आयन से हमें स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो एक सिंपल सा है। अगर कोई बच्चा इसमें यहाँ पे रेडिएशन के सोर्स एडप्ट कर दे, डिटेक्टर को एडप्ट कर देना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का 80% आप बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच चुके हो, ये मान के चले। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो रेडिएशन का सोर्स है, अगर बात करना चाहते हो सर यूवी विजिबल के लिए, तो बेटा ये जो मेरे सिर पे लाइट जल रही है ना, ये विजिबल सोर्स है, ठीक है। जो हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, दैट ऑल आर द रेडिएशन सोर्स फॉर द विजिबल, ठीक है। ये विजिबल के लिए रेडिएशन सोर्स होते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है कि आप अगर बात करें हमारा HDT, ठीक है, और T मैक्स, ये आप इससे याद कर सकते हो, सिंपल लिखा हुआ है। यहां पर आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हो गया। टंगस्टन फिलामेंट हमारा विद्युत बल्ब, बेटा अपना जो बल्ब होता है वो टंगस्टन फिलामेंट होता है, सबसे कॉमनली यूज करते हैं, विजिबल में हमारा मेनली यूज होता है। मरकरी आर्क हो सकता है, जीनोन आर्क हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। जरा हिम्मत तो देख मेरा, ऐसा भी बोल सकते हो, या सिंपल आप तो ये भी बोल सकते हो कि HDT और आपका मैक्स, HDT मैक्स, ठीक है। तो इससे भी याद कर सकते हो, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, टंगस्टन फिलामेंट, मरकरी आर्क, जीनोन आर्क। और किसी ने जोर से आवाज लगाई कि सर अगर लेजर लिख दे तो गलत हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा भैया लेजर हमें आंखों में दिखता है तो विजिबल में चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अलग अलग एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार। मोस्ट कॉमन अगर पूछेंगे विजिबल के लिए ये हमारा रहता है। ड्यूटेरियम लैंप को हम स्पेशली यूज करते हैं यूवी के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो आपसे यूवी विजिबल का, देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा। यूवी विजिबल जो है ये पूरा रेंज, ये इनका जो काम है वो एक है, ये व्यापार एक सा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं। लेकिन दो पार्टियां हैं बेटा, एक पार्टी हमारी यूवी है जिसका रेंज हमें पता है कि 200 to 400 है, एक पार्टी हमारी विजिबल है जिसका रेंज 400 to 800। दोनों का काम सेम है, ठीक है। लेकिन अगर कभी रेंज पूछे ना तो रेंज थोड़ा सा याद रखोगे अच्छे से कि आपकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है, इसको ध्यान रखना। कई बार वैक्यूम यूवी पूछते हैं, तो वैक्यूम यूवी हमारा बिलो 200 होता है, ठीक है। 200 नैनोमीटर वैक्यूम यूवी होता है। इसके बाद आता है बेटा IR। IR रेडिएशन जो होता है, अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बिल्डिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, छत्तीसगढ़ है भैया, XU भी है हमारा, IMR है, ये ऑर्डर है। यहां से यहां जाते हो वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। नीचे से ऊपर के जाओगे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर बढ़ता है। C फॉर कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रे, यूवी, विजिबल, IR। मतलब हमारा विजिबल के बाद जो अगला बना हुआ है वो IR है। IR जो होता है उसका मेन जो रेंज होता है हमारा 2.5 टू यहाँ पे 15 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसको आप वेव नंबर के फॉर्म में लिखते हो तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से हमारा कितना हो जाता है, 667 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। बीच में बेटा रेंज होती है। अगर आप 1300 तक की बात करते हो, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप रीजन, और यहाँ का क्या कहलाता है, हमारा फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। इसके ऊपर का जो रीजन, क्योंकि हमारा यूवी तो यहाँ एंड हो गया था बेटा 0.8 पे, तो 0.8 से जो 2.5 माइक्रोमीटर का रीजन होता है इसको हम लोग नियर IR बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा यहां से ले जाके 15 से ले जाके जो 25 और ज्यादा भी हो सकता है उसको हम बोलते हैं फार IR, ठीक है, याद रखना है। अब ये रेडिएशन हमें मिलेगा कहां से, ये रेडिएशन का सोर्स हमको मिलेगा कहां से, तो IR के सोर्स को आसानी से याद किया जा सकता है। एक छोटा सा ट्रिक मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो पहले से मैंने आपको बताया वही बोलूंगा। न्यू जिम ट्रेनर, आपको क्या बोला मैंने, न्यू जिम ट्रेनर है ये कौन है सर, ये N से क्या है बेटा, नर्स ग्लावर, ठीक है। नर्स ग्लावर होता है, इसमें हमारा इट्रियम, जर्कियम और इर्बियम रहता है, इनके मिक्सचर रहता है। और अगर G से बात करते हैं तो ये ग्लावर सोर्स होता है, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होती है, ध्यान से सुनते जाना। ये इनकैंडेसेंट लैंप होता है, ये मरकरी आर्क होता है हमारा, ठीक है। और टंगस्टन फिलामेंट को भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका हीटर जो नाइक्रोम वायर होता है उसको भी यूज कर सकते हो आप,
कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछे हीट रेडिएशन किसका नाम है, हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कौन रखता है, तो IR रेडिएशन। वैसे सब रेडिएशन हीट देंगे। आज तुमको मैं धूप में खड़ा कर दूं तो गर्म हो जाएंगे ना अपन, तो वो भी हीट दे रहा है आपका ये, लेकिन ज्यादा जो हीट देता है, इसलिए तो हीटर में नाइक्रोम लगा रहता है बेटा। हीटर IR थर्मामीटर चला था बेटा, कॉन्टैक्ट लेस, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो IR को इसलिए अपन हीट रेडिएशन बोल देते हैं। ये इसके सोर्स है बेटा, ये कई बार आ चुका है। देखिए नर्स ग्लावर ऑक्साइड रहता है जर्कियम यट्रियम, और आपका यहाँ पे इर्बियम या थोरियम का हमारा ऑक्साइड रहता है, याद रखना इसको। अगर पूछे ग्लोबल सोर्स सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड रहती है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। अब बेटा अगर मैं बात करूं, देखिए क्योंकि हमने सोर्स पढ़ लिए, अगर हम 2 मिनट में बेटा डिटेक्टर भी पढ़ लेना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर हम डिटेक्टर देखें, यूवी के डिटेक्टर, तो बेटा यहाँ पे आपने पीईटी एग्जाम होता था एक पहले, एक पीएमटी एग्जाम होता था, ये बच्चों के लिए बैरियर थे। बैरियर, तो इसको बोलते हैं बैरियर लेयर, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो इमिसिव ट्यूब। ये हमारे डिटेक्टर्स होते हैं किसके लिए, यूवी विजिबल के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं IR के डिटेक्टर की, तो उसके लिए भी एक ट्रिक छोटा सा है बेटा, याद कर सकते हो। गोल जो बॉल थी वो क्या थी, प्यारी थी। गोल बॉल क्या थी भैया, प्यारी थी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोली सेल हो गया, बोलोमीटर हो गया, पायरो इलेक्ट्रिक हो गया, ये FTIR में यूज होता है, और थर्मिस्टर हो गया, मेटल का ऑक्साइड होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं। अगर इसमें कोई बच्चा सैंपल की और बात कर ले, इसमें हम डाइल्यूटेड सैंपल यूज करते हैं यूवी में। क्यों करते हैं हम यूवी में डाइल्यूटेड सैंपल, क्योंकि यूवी में बियर लेम्बर्ट्स ला ने कहा है कि भैया हमारा जो नियम है, मैंने बोला है ना कि जो एब्जॉर्बेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और आपका यहाँ पे लेंथ भी रहता है। तो जो बियर लेम्बर्ट्स लॉ है हमारा, वो आपको बताता है कि हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, साहब आप कंसंट्रेटेड क्या अप्लाई करोगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो भी सैंपल होगा वो डाइल्यूटेड सैंपल हम यूज करते हैं। IR कहता है, IR एक ऐसा आदमी है जो कहता है भैया जो भी हो ले आओ, हम निपटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बुला लाओ तुम तो सॉलिड को, मैं उसके पैलेट बना डालूंगा। काय के बनाएगा, आपके अल्कल हैलाइड के, NaCl, KBr, NaBr, इनके पैलेट्स बनाएगा। IR में कभी अपन को ग्लास फ्लास यूज नहीं करना है, क्योंकि वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आपने कहा सर अगर हम चाहते हैं सर हम डायरेक्ट पैलेट्स बनाते हैं, तो कई बार जो क्रिस्टल नेचर के सैंपल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप मुलिंग टेक्निक्स फॉलो कर लीजिए, आप न्यूजॉल्स को बुला लाइए। ये आपका मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, और ये मिनरल ऑयल क्या करता है, छोटे छोटे पैलेट्स में बना देता है, बाइंडिंग एजेंट का काम कर देता है, सैंपलिंग में यूज होता है। कई बार हम इसमें लिक्विड सैंपलिंग भी कर सकते हैं, और इसमें हम गैस सेल में गैस सैंपलिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा NMR पे। NMR जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। अगर इसमें आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं लिखा ना, तो भैया यहाँ पे रेडियो वेव्स नहीं है। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखते हो तो रेडियो वेव। NMR तो एक प्रोसेस होती है बेटा, कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होता है वो उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर हमने रेडियो वेव्स लगाया तो ये पलट जाता है इसका डायरेक्शन, तो इसे बोलते हैं अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सभी न्यूक्लियाई नहीं सुनते। जैसे आज एक क्लास है, क्लास में टीचर आता है और बोलता बच्चों तुम कैसे बैठे हो, तो सब अच्छे से बैठ जाते हैं ना, सब एक डायरेक्शन में, उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। वो आपके NMR एक्टिव है, क्योंकि वो स्टूडेंट है। अगर उस क्लास में कोई क्या बैठा होगा, डॉन बैठा होगा, या जो पढ़ता नहीं होगा, वो टीचर उससे बोले कि तुम यार ऐसे बैठ जाओ, तो बोलेगा सुनो तुम होगे टीचर स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए तो नहीं होना। तो उस पर फैक्ट, इसमें मेन ये कि आपका NMR एक्टिव होना चाहिए। NMR एक्टिव कैसे होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये आपके इवन इवन चल रहे हैं, तो आई स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाता है। अगर ये इवन नहीं है तो क्या हो सकता है भैया, या तो दोनों ऑड हो जाएंगे या एक इवन ऑड होगा, तो वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसको याद रखना है। इसमें अगर बात करो इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई समस्या नहीं है, इतना प्यारा लगता है मुझे NMR, इसने परेशान नहीं किया हमें। बोलता है अगर हमारा डिटेक्टर होगा बेटा तो लिखा रहेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर, अगर हमारा सोर्स होगा तो लिखा होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। बस काम खत्म हो गया अपने NMR का। NMR अब आता है बेटा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें हम ज्यादातर जो यूज करते हैं, हम कोई भी लैंप लगा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है हमारा इन लाइन वाला होता है, ये सबसे कॉमनली यूज करते हैं। बाकी कोई भी लैंप उठा लाओ यहां से,
ये कंटिन्यूअस लाइट देते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस लाइट नहीं देता है। इसको हम कॉमनली यूज करते हैं हॉलो कैथोड लैंप को। अगर कैथोड रेस की बात करते हैं बेटा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है हमारे, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको भी याद रखना, ये भी जीपैट में आ चुका है क्वेश्चन। अब आता है बेटा ईएसआर। ईएसआर कहता है मैं इलेक्ट्रॉन पलट जाता है, मैं भाई मेरा इलेक्ट्रॉन का पलटी होता है, और रेडिएशन सोर्स क्या होता है, माइक्रोवेव होता है यहां पर। तो इसके लिए जब माइक्रोवेव को जनरेट करते हैं यहां पर, ठीक है, तो ये क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर हम लोग यूज करते हैं, क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर यूज करते हैं हम, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर आप एक्सरे पे जाते हो, तो एक्सरे में यहां पर हम एक्सरे ट्यूब यूज कर सकते हैं, और वो हमारा एक्सरे को जनरेट कर देता है। अगर हॉस्पिटल के एक्सरे का कोई एप्लीकेशन आपसे पूछे ना, तो वहां एब्जॉर्प्शन होता है, और अगर आपसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पूछा जाता है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारा ब्रैग इक्वेशन वाला यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है, आपके रेडिएशन सोर्स है। इसके बाद अगर हम देखें मास को देखें ना, तो मास में हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं। हम इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट कर सकते हैं, केमिकल आयोनाइजेशन कर सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन हो सकता है, जो कि अपने बायोलॉजिकल सैंपल के लिए होता है। जीपैट में ये क्वेश्चन बना था 2024 में। आपका अगर कोई सॉफ्ट सैंपल है, तो उसके लिए हम माल्डी यूज करते हैं, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बना था भाई आपका, ये नाइपर में भी आ चुका। सोर्स ऑफ द रेडिएशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेडिएशन सोर्स आपको बताना है। यहां ध्यान से देखें, अपन को हमेशा एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहां पर जो क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर लिखा है, ये हमारा आईआर का नहीं है, ठीक है, ये आईआर का नहीं है। सबसे पहले तो ये माइक्रोवेव से रिलेटेड है हमारा, ठीक है, ईएसआर से रिलेटेड है। नर्स ग्लोबर, ठीक है, अगर आप बुलाओगे हमारे न्यू जिम ट्रेनर को, तो उसमें नर्स ग्लोबर हमारा आता है, और ये आपका मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं उनका बना रहता है। तो ये हो सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो एनएमआर से रिलेटेड है, और हमारे भाई साहब डीडीएल, ये डीडीएल जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये जो डीडीएल है ना, ये डीडीएल हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड होते हैं। तो ये होगा नहीं आंसर। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा नर्स ग्लाबर। एक चीज और बता, मैं जब पढ़ता था तो मेरे से बहुत ये गलती होती थी, पता कई बार क्या होते हैं, हम इतने ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि जैसे देखा हमने आईआर, तो पता चला हमने डिटेक्टर का आंसर लगा डाला। ये भी पढ़ लो, आपसे डिटेक्टर पूछ रहा है या सोर्स पूछ रहा है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो इसका आना ही है आपको, ये मान के चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलना है। तो आपसे पूछ सकता है भाई, तो पढ़ लेना, सोर्स पूछ रहा है कि डिटेक्टर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आईआर रेडिएशन सोर्स जो होता है हमारा ग्लोबर सोर्स होता है, ठीक है, इज केमिकली मेड अप ऑफ। अगर ग्लोबर सोर्स की कोई पूछ रहा है हमसे कि काहे से बना है हमारा ग्लोबर सोर्स, तो बेटे अब अगर ग्लोबर सोर्स की बात करेंगे, तो ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड की रॉड रहती है। इसमें क्या रहता है, सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड रहता है। देखिए ये लिखा है सिलिकॉन कार्बाइड। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमारे नीचे वाले ऑप्शन भी हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, हमें उनको भी पढ़ना है, हमें एलिमिनेशन जरूर करना है, ठीक है। ये सिलिकॉन डाइसल्फाइड नहीं होता बेटा, ठीक है, ये जर्कोनियम ऑक्साइड अगर कोई पूछ ले प्रभु, तो ये नर्स ग्लावर में फिर भी चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका ऑल द अबव भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर हमारा ए आंसर एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये लिखा हुआ है कोलिज ट्यूब, ठीक है, ये हमारी एक्सरे ट्यूब है, जो आपके एक्चुअल में एक्सरे जनरेट कैसे होता है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कोई मेटल टारगेट से स्ट्राइक कराते हैं, तो एक्सरे जनरेट हो जाता है। और जब एक्सरे जनरेट होता है, तो जो हमारी के सेल, एल सेल, KLMN सेल जो होती हैं, उनमें क्या होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होते हैं एक्सरे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर अगर ये लिखा हुआ है बेटा, तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज कर सकते हैं। मास के लिए देखो मैंने आपको बोला, यहाँ आयोनाइजेशन कराना है, अपन इसमें इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, केमिकल इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, मॉलिक्यूलर आपका मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन, इसको भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग मेथड्स हैं। एनएमआर के लिए अगर रेडिएशन की सोर्स करें, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। आईआर का सोर्स हम जानते हैं बहुत अच्छे से, यही आपको पूछ रहा है। तो कई बार ऐसा नहीं करना बेटा कि आपने सोचा रेडिएशन सोर्स लिखा है और आप जल्दबाजी में डिटेक्टर बता डालो, तो वहां ध्यान से आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बात करते हैं,
ये रेडिएशन सोर्स इन द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेडिएशन सोर्स, ठीक है। ये अपन लॉक कर देते कि ये हमारा सही है, लेकिन हमारे नीचे वाले भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि आप इनको पढ़ोगे तो कोई नई चीज सीख लोगे। तो यहां ध्यान से देखिए, जो जीनॉन डिस्चार्ज लैंप हो गया, ये अगर हम देखें तो ये HD जो हमारा है आपका T मैक्स इसमें चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये जीनॉन हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, बेसिकली यूवी के लिए यूज करते, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हो गए हमारे। तो ये जो नीचे वाले भाई बंधु लोग हैं हमारे, ये क्या है, यूवी विजिबल की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो क्या करता है, जब वो पढ़ता है ना तो सामने वाला कांपने लगता है। सामने वाला कौन, बॉन्ड में क्या होता है, वाइब्रेशन होने लग जाता है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, नर्स ग्लावर। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये रॉड को हीट करना पड़ता है बेटा, तब वहां पे रेडिएशन जनरेट होता है। वेवलेंथ सोर्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में देखिए, एनएमआर तो क्या होता है हमारा, ये मान लो एक्टिव वाला न्यूक्लियाई है बेचारा, उल्टा सीधा घूम रहा है। टीचर आ गए मैग्नेटिक फील्ड, सब मैग्नेटिक फील्ड के लिए खो गए भैया जी साहब, आपके डायरेक्शन में हम हैं, ठीक है। तो ये उसकी होती है ग्राउंड स्टेट। फिर उसको यहां से हमने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एनर्जी दे रहा हूं, तुम पलट जाओ। तो ये फिर क्या होता है, हमारा पलट जाता है। जब हमारी जो प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी होती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है ना, तब ये हमारा टर्न ले लेता है। तो याद रखना बेटा, भाई कभी पूछे एनएमआर में स्पिन बदलता है क्या, भाई घूमना बदलता है कैसे, तो कहना साहब घूमना नहीं बदलता, घूमते हुए हमारा न्यूक्लियाई पलट जाता है, स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है। क्या होता है, स्पिन, जैसे ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा ना भी, अब इसको ऐसे पलट दो, घूम देगा तो तब भी वो स्पिन ओरिएंटेशन बदलता है। इसको ध्यान रखना, कब बदलता है, जब रेडियो वेव्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आपको। इसमें आपसे पूछ रहा है एनएमआर का, आपको क्या पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है, ठीक है, द वेवलेंथ सोर्स। अगर भाई बच्चा डर गया, यार हमने तो पढ़ा था एनर्जी सोर्स, ये वेवलेंथ सोर्स पूछ रहा है, कहां से आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है क्या। एनर्जी और वेवलेंथ भैया एक टॉप है तो एक बॉटम है, एक दूसरे के अपोजिट आदमी है ये लोग, ठीक है। अगर आप एनर्जी बोलते हो, हमारा फ्रिक्वेंसी बोलते हो, वेव नंबर, ये इनवर्सली होते हैं वेवलेंथ के, कोई दिक्कत नहीं। अब वेवलेंथ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका गोनीमीटर यूज नहीं होता, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो अगर आपसे पूछा है एनएमआर, तो वहां पे रेडियो वेव्स यूज होंगे, जो हमारे मोबाइल टावर से हमारे घर आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो वहां से सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से ये भैया नर्स ग्लावर भाई साहब आ गए हमारे, कितने बार आओगे यार, ठीक है। नर्स ग्लावर में बच्चा भैया जब हम पढ़ते थे तो मैंने पता क्या सोचा, यार हम इनका रेशो याद कर लेते हैं। तो मैंने सोचा यार रेशो याद करते, हम हर बार याद करते थे, हम हर बार भूल जाते थे। अरे रेशो याद मत करो बेटा, नाम याद करो, नाम याद कर लीजिए। जर्कियम, थोरियम और इट्रियम इसका बना होता है। जर्कियम थोरियम ओनली नहीं भाई, ठीक है। इसका 3 लोग रहते हैं हमारे, ठीक है। त्रिमूर्ति है भैया, अमर अकबर एंथनी है। तो ये अमर अकबर और एंथनी है हमारा, नर्स ग्लावर है, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से। मोस्ट वाइडली यूज प्रोड्यूसिंग आईआर सोर्स, मतलब आपसे अब वो पूछ रहा है कि सबसे मस्त आईआर का सोर्स बताओ, सबसे कॉमनली यूज वाला, ठीक है। तो मरकरी लैंप तो वैसे ही हट गया भैया, ठीक है मैं लैंप वाला हूं। सोडियम लैंप भी चला गया भाई, मैं लैंप हूं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल सोर्स हो गया, तो ये भी चला गया, अब ग्लावर ही तो बचा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम ऑप्शन में नर्स ग्लावर डाल दें तो फिर वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि उसमें आपका एक ही ऑप्शन था, अगर यहाँ नर्स भी ऑप्शन आ जाए तो फिर नर्स को आप मोस्ट कॉमनली बोल देंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोलोमीटर कंसिस्ट ऑफ, देखिए बोलोमीटर हमने बोला ना आईआर का, जो पहले तो बताओ बोलोमीटर क्या है। देखिए बोलोमीटर जो है, मैंने आपको बोला कि जो हमारी गोल बॉल क्या थी, प्यारी थी, गोल बॉल क्या थी भैया, प्यारी थी। तो ग्लोली हो गया हमारा, ठीक है। बोलोमीटर हो गया, पायरोइलेक्ट्रिक हो गया और थर्मिस्टर हो गया। ये थर्मल वाले जो होते हैं ना, और जो हमारे आईआर की कहानी को बनाते हैं। तो ये 2 मेटल वेल्डेड टुगेदर थिन ब्लैक एंड प्लेटिनम स्ट्रिप इन अ एवेक्यूटेड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइग्लिसरीन सल्फेट, ये होगा नहीं। टंगस्टन वायर हमारे बल्ब में रहता। अब बचा बेटा ये, अब बोलोमीटर है बेटा। बोलोमीटर में क्या होता है, कोल्ड और हॉट जंक्शन होते हैं। अब जंक्शन कब बनते होंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, थिन प्लेटेड प्लेटिनम स्ट्रिप इन एवेक्यूएटेड वेसल्स को हम यूज करते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैच दी कॉलम करना है। यहाँ पे देखिए
आपको डिटेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, उन डिटेक्टर्स के अंदर का पूछ रहे हैं आपसे, तो अपन पढ़ सकते हैं कि भाई अगर ये क्वेश्चन भले 2003 में आया, गेट का पेपर होता था जब, उस समय अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे, तो वहां का ये क्वेश्चन है डिटेक्टर्स का अंदर का पूछे। जैसे ग्लोली सेल है, ग्लोली सेल में बेटा जीनोन गैस रहती है, इतना हमें पता है, ठीक है। थर्मिस्टर जो होते हैं वहां पे मेटल के ऑक्साइड होते हैं। अब यहां से भी अपन पहुंच सकते हैं, 3 के सामने क्या लिखा है, देखो 3 के सामने आर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा, तो ये नहीं होंगे। अगर आप बात करते हो थर्मिस्टर, ये मेटल ऑक्साइड होता है, तो 4 के सामने आपको पी देखना है। देखो कितना कठिन क्वेश्चन बनाया गया, ये भी हमारा यहाँ मैच कर रहा है, तो अभी भी कैंसिल नहीं कर पाए। अब वो पूछ रहा है थर्मोकपल, थर्मोकपल पूछ रहा है बेटा। अगर अपन देखें थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल जो है अल्टीमेटली कोई 2 मेटल्स ही होंगे उसमें ना, तो आपका यहां से सीधा सीधा जो आंसर चला जाएगा, यहां से अपन निकाल लेंगे, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। और जो आपको पायरो इलेक्ट्रिक होता है, ये FTIR में यूज होता है, इसमें क्या रहता है, ट्राइग्लिसरीन सल्फेट हमारा प्रेजेंट होता है, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कंपोजिशन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉट आपका कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ द रेडिएशन इन एब्जॉर्प्शन इन फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोमीटर। अभी समझाया था मैंने आपको कि कंटिन्यूअस सोर्स, हमारे जो लैंप फैम्प है ना जो हमारे सिर पे जल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है सब, ठीक है, आपके कंटिन्यूअस है। लेकिन हालो कैथोड लैंप होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वही ऑप्शन दिया गया सीधा, हॉलो कैथोड लैंप हमारा क्या होता, कंटिन्यूअस नहीं होता। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या चला जाएगा, आपका बी। देखिए जीपैट का क्वेश्चन है, ये 2023 में हमारे सामने आया था, ठीक है, तो एकदम इजी था। अब बताइए मैच दी फॉलोइंग करना है, रेडिएशन का सोर्स मिलाना है, तो मैं तो भैया सरल चीजों को पहले पकड़ता हूं। किसको पकड़ा मैंने कहा ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला एनएमआर का भैया, रेडियो वेव्स कहाँ है एनएमआर हमारे, ये एनएमआर हो गया, अपन ने मिला दिया। 3 का पी है क्या, कहाँ है 3 का पी, इसमें नहीं है, ये काट दो, इसमें नहीं है, ये काट दो। अब चलते हैं आईआर, आईआर का रेडिएशन अपन जानते हैं अच्छे से, नार्स ग्लाबर। 2 का एस देखो, 2 का एस इसमें है, इसमें नहीं है, तो जला गया। अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का क्यू होगा, सबको पता है, तो आंसर हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर जीनोन आर्क लैंप किसका सोर्स होता है, जीनोन आर्क, भैया जीनोन आर्क जो है हम पहले लिख लेते हैं, HDT और MX आपने लिख दिया, ये हमारे जीनोन आर्क है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक चीज मैं बोलूं ना इस क्वेश्चन में, वैसे जो जीनोन आर्क है ना बहुत लंबी छलांग लगाता है बेटा, यूवी विजिबल को कवर करके IR तक घूमता रहता है, लेकिन अब यहाँ पे हम जाएंगे बेस्ट पे, हम जाएंगे बेस्ट पे। एक ऑप्शन तो यहाँ काट दिया, अगर ऑल दिया होता तो हम ऑल लगा के फ्री हो जाते, लेकिन दिया नहीं है ना ऑल। अब हमें बेस्ट चूज करना है कि आप अगर जीनोन आर्क लैंप यूज करते हो तो कहां पर यूज करते हो, आपको बेस्ट पे जाना है। तो हम बेसिकली देखें, अगर जीनोन आर्क लैंप है उसको सबसे पहले हमने कहां पढ़ा, यूवी विजिबल में पढ़ा, वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी यूज हो सकता है, वो आपका IR के रेंज में भी जा सकता है, बट यूज नहीं करते हम उसको कॉमनली, तो ये इसलिए इसमें सीधा सीधा हमारा आंसर होगा जो सी। भैया तुम जहां के रहने वाले हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स, IR रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, देखो फिर आ गया टंगस्टन लैंप, भैया हमारे घर का बल्ब, बजाज का, सूर्या का बल्ब, ठीक है। ड्यूटेरियम लैंप अपने यूवी के लिए बने हुए हैं ये हमारे, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप, ये भी हमारा लैंप ही तो है, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन लैंप। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा DSSB वालों ने, उनने लैंप डाल दिए पूरे, बेटा अब जलाओ तुम लाइट, तुम खूब लाइट जला रहे थे ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब क्या करोगे, आंसर क्या लगाओगे इसमें, फंस गए ना। तो कुछ नहीं बेटा, चिंता क्यों कर रहे हैं, आप तो लिख लो न्यू जिम ट्रेनर, न्यू जिम ट्रेनर लिखा आपने। ये हमारा नर्स ग्लाबर सबसे कॉमन यूज होता है, ठीक है। इसमें अमर अकबर एंथनी के क्या रहते हैं, हमारे ऑक्साइड रहते हैं, इट्रियम आपके जो रहते हैं, जर्कोनियम, थोरियम। अब आता है जिम, जी से ग्लाबर सोर्स सिलिकॉन कार्बाइड। इनकैंडेसेंट लैंप, यहां से हमारी मदद मिल सकती है, मरकरी आर्क और टंगस्टन फिलामेंट। इनकैंडेसेंट लैंप, देखिए ये लिखा हुआ है, इनकैंडेसेंट लैंप हमारा आंसर सही हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, इनकैंडेसेंट लैंप अपना आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आया क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रेडिएशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सोर्स भैया हमारे अमर अकबर एंथनी, तो डर गया, बोलता भैया बहुत पूछ रहे हो, मैं मोस्ट कॉमन भी होता हूं, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रख रहे, ये मेन अपना मिड IR में, मिड IR जो रहता है ना अपना, मिड IR मतलब जो मेन हमारा IR है उसमें ये काम करता है।
कि 2.5 से जाके हमारा 15 तक ये काम करता है। अगर बेम नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में एक अपन कबड्डी वाली लाइन खींच दो, कहाँ पे खींचो, 1300 पर। अगर ये रेंज पूछेगा कोई फिंगरप्रिंट है, ये पूछेगा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपका। कुछ बुक वाले इसको 1200 लिख देंगे तो कुछ 1400 लिख देंगे, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो ये बहुत पूछते हैं फिंगरप्रिंट, और आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच दी कॉलम है, ठीक है। मैच रखा गया है, किस किस का मैच है भैया देखते हैं। यहाँ पे आपका विजिबल लैंप कौन सा होता है, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। यहाँ पे लड़ाई इन्होंने यूवी और विजिबल की करा दी। जो दोनों भाई थे ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते थे, आज उनकी इस क्वेश्चन में लड़ाई होनी है। मतलब उनका आपस में बंटवारा हमें करना पड़ेगा। पहले अपन उसको छोड़ो, ये ए भी उसी रेंज का चल रहा है, मतलब 3 आदमी एक जैसे बना दिए। अपन भाई जो अलग है उसको पकड़ो पहले। आई आर में क्या है, नर्स ग्लावर है। देखो आर का 4 कहाँ लिखा है, आर का 4, क्या किस्मत है यार अपन लोगों की। मतलब क्वेश्चन में चलो 2 ऑप्शन तो हमारे चले गए। अब यहाँ पर पूछा उन्होंने यूबी। यूबी लैंप क्या होता है भैया, हमारे घर का बल्ब। टंगस्टन को सब जानते हो कि नहीं, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है ये तो अपने इसमें चला जाएगा भाई। तो क्यू का 1 देखो कहाँ दिया, क्यू का 1 किस में दिया, ये दिया है सर क्यू का 1, तो अपना आंसर हो गया। क्या दिक्कत है उसमें, अपना क्यू का 1 मिला तो हम सी पे पहुंच गए। अब अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का पूछा है आपसे एस का, तो यहाँ पे अपना थर्ड है हेलो कैथोड लैंप। अब भी देखा था अपन ने, कंटिन्यूअस सोर्स नहीं होता है, ठीक है। अब बचा यूवी लैंप, तो यूवी के लिए बेटा हम यूज कर लेंगे इसके लिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज के लिए, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये अपने यूवी के लिए यूज होते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसा है, गेट में आए थे, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसे आ सकते हैं, यूवी का सोर्स बता दो, विजिबल का बता दो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का बता दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से, ओके। तो ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हमने। अब बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होता है पता है, जब हम भी पढ़ते थे बेटा, हम इसमें बहुत कंफ्यूज रहते थे कि जैसे यूवी विजिबल के सोर्स है, ये इसमें हमने पढ़ा कि HDTMX पढ़ा हमने, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब यही सोर्स बेटा हमारे हमें मिल जाते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हमें मिल जाते हैं ये आपके फ्लोरीमेट्री में भी मिल जाते हैं। तो वो सब सोर्स यहाँ यूज हो सकते हैं। इनमें जो सबसे कॉमन चलता है यहाँ पे हेलो कैथोड लैंप है। अगर आप फ्लोरीमेट्री की बात करते हो तो मरकरी आर्क वाला हम यूज करते हैं कॉमनली, ठीक है। तो ये कॉमन है, बाकी आप ऐसा नहीं इनको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट हम इनको कॉमनली। अब जैसे लेजर कहीं नहीं पढ़ा, किसी ने पूछ लिया लेजर, तो लेजर को जनरली हम रमन में देखते हैं, बट लेजर मतलब विजुअल में वो अपना चला जाएगा। तो बहुत अच्छे से बेटा आप करें इसको बढ़िया तरीके से। तो ये अपन ने पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये मान के चलो कि जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है ना 70 to 90% जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो इस वीडियो में मैंने भाई आपको कवर कर दिया है। तो बढ़िया तरीके से अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बढ़िया जुड़े रहें आपके जीडीसी यूट्यूब चैनल से। जीडीसी आपको लगातार आपके जीपेट के पहले बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेगा, और कुछ लॉन्ग टाइम क्लासेस भी आपकी कंडक्ट की जाएंगी। तो जिनको आप अटेंड करके जो आपका ये कम समय बचा है, अगर आप अपने आप से रिवीजन नहीं कर पा रहे हो ना, तो इस माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी के लिए ऑल द बेस्ट।